भारत के पहाड़ों और जंगलों में बसने वाले आदिवासी समुदाय सदियों से अपनी भूमि, संस्कृति और स्वतंत्रता के साथ जुड़े रहे। उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने कठोर कर प्रणाली, जमींदारी व्यवस्था और वन व्यवस्था लागू किया तो उनकी स्वतंत्रता और भूमि दोनों छीनने लगी, जिससे उनका पारंपरिक जीवन संकट में आ गया। लेकिन आदिवासी समाज ने इस अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह जैसे संघर्ष उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ की और यही उनकी बहादुरी और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। यह सिर्फ शोषण की कहानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, प्रतिरोध और संघर्ष का कहानी भी है। आइए आदिवासियों की इतिहास और उनकी संघर्ष को गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों। आदिवासी शब्द का अर्थ है आदि अर्थात प्राचीन और वासी मतलब निवासी, यानी वे लोग जो किसी क्षेत्र में सबसे पहले बसे थे। भारत में आदिवासियों को जनजाति समुदाय भी कहा जाता है। इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और उनकी विशिष्ट संस्कृति, जीवन शैली, परंपराएं और संघर्ष से भरा हुआ है। भारत के आदिवासी समुदायों की उत्पत्ति बहुत प्राचीन मानी जाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आदिवासी द्रविड़, ऑस्ट्रिक और मंगोल मूल के हैं, जो आर्यों के आगमन से पहले भारत में बसे हुए थे। आदिवासी समुदायों का इतिहास पाषाण युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। भारत में मिलने वाले विभिन्न पुरातात्विक प्रमाण बताती हैं कि आदिवासी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले यहाँ रह रहे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही बाद में आदिवासी बन गए, क्योंकि आर्यों के आगमन के बाद वे जंगलों और पहाड़ों पर चले गए। इन समुदायों का जीवन जंगल, पहाड़ और नदियों से जुड़ा हुआ है और मुख्य रूप से वे शिकार, कृषि और कुटीर उद्योग पर निर्भर रहते थे। मध्यकालीन काल में जब भारत में विभिन्न शासकों जैसे मौर्य, गुप्त और मुगल आदि का शासन था, तब आदिवासी मुख्य रूप से राजाओं का सहयोग भी करते थे, जबकि वहीं कई बार वे राज्य सत्ता के खिलाफ विद्रोह करते थे। और उस समय गोंड, संथाल, भील और कोल आदिवासी जातियां अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली थीं। गोंडवाना, जो अब प्रेजेंट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में है, वह उस समय गोंड जनजातियों की शक्तिशाली राज्य था। वहीं भीलों ने गुजरात और राजस्थान के जंगलों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी और उन्होंने कई स्वतंत्र जनजातीय साम्राज्य की स्थापना की। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली पर सबसे अधिक नुकसान पहुंचा। जब अंग्रेजों ने जंगल और जमीन पर नियंत्रण और कर प्रणाली लागू की, ब्रिटिश शासन में लागू किए गए कर प्रणाली ने आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया और जमींदारों और साहूकारों और व्यापारियों को जमीन हड़पने का अवसर दिया, जिससे आदिवासी समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त 1793 में लाई, जिसके माध्यम से ही रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था जैसी कर प्रणाली लागू की, जिसमें जमीन पर कर अनिवार्य कर दिया गया। पहले आदिवासी सामुदायिक रूप से जंगलों और जमीनों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने व्यक्तिगत स्वामित्व और जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी, जिससे उनका पारंपरिक भूमि अधिकार समाप्त हो गया। जिसके बाद जमींदारी और साहूकार का प्रभाव बढ़ते गया। अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए जमींदारों और महाजनों को मजबूत किया, जो आदिवासियों से कर वसूलते थे। आदिवासी पहले स्वायत्त खेती करते थे, लेकिन जब तय किए गए कर को चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन को नीलामी कर दी जाती थी और उनकी जमीनें साहूकारों और उच्च जाति के लोगों के हाथ चली गई। ज्यादातर आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे और वे लिखित कानूनी प्रक्रिया से अनजान थे। जमींदार और साहूकार आदिवासियों की जमीन की फर्जी दस्तावेज पर अंगूठा लगवा लेते थे, जिससे वे अपनी जमीन को खो बैठते थे और इस प्रकार की धोखा उनके साथ की जाती थी। तब आदिवासियों के लिए कर्ज और बंधुआ मजदूरी का जाल बिछाया गया। आदिवासियों को कर चुकाने के लिए महाजनों से ऊंचे ब्याज में कर्ज लेना पड़ा और जब वे कर्ज को नहीं चुका पाते तो बदले में उनकी जमीन को गिरवी की जाती या तो फिर उन्हें ले ली जाती थी और कई आदिवासी परिवार बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर हो गए और उन्हें अपनी ही जमीन पर मजदूरी करनी पड़ती थी। और एक तरफ सरकार जंगलों पर नियंत्रण लगा देती है। भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को आरक्षित और संरक्षित घोषित कर दिया
जिससे आदिवासियों की परंपरागत अधिकार समाप्त हो गए। पहले वे जंगलों से लकड़ी, चारा और खेती के लिए जमीन का उपयोग करते थे, लेकिन बाद में उन्हें जंगलों में प्रवेश करने पर भी कर देनी पड़ती थी। अंग्रेजों ने जंगल का उपयोग वाणिज्यिक लकड़ी कटाई, रेलवे स्लीपर और चाय बागानों के लिए किया। जब आदिवासियों की जमीन उनसे छीनने लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और कई विद्रोह देखने को मिले। उनमें से पहला विद्रोह था कोल विद्रोह, जो 1831 से 1832 तक चली। कोल विद्रोह की चिंगारी छोटा नागपुर क्षेत्र में फैले, जिसमें रांची, सिंहभूत, हजारीबाग, पलामू और मानभून जिले में भड़की। कोल योद्धाओं ने पलामू, हजारीबाग और सिंहभूत के कई क्षेत्रों में अंग्रेजों को पराजित किया। हालांकि कई कोल योद्धाओं को मार दिया गया और कईयों को कैद कर दिया गया। इस कोल विद्रोह के मुख्य नेता बुद्धू भगत को ब्रिटिश सेना ने पकड़कर मार डाला। यह कोल विद्रोह उनके खिलाफ में थी जिन्होंने उनकी जमीन को हड़प ली थी। दूसरा विद्रोह संथाल विद्रोह, जो 30 जून 1855 में शुरू हुई। यह झारखंड के भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों पर स्थित भगनाडीह गांव से शुरू हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था, जिन्हें बाद में फांसी भी दे दी गई थी। इस विद्रोह में 10,000 लोग शामिल हुए, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। संथालों ने यह लड़ाई अपनी पारंपरिक हथियार जैसे धनुष, बाण और भाले से यह लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में कई संथाली मारे गए और कई गांव नष्ट किए गए, लेकिन बाद में इसका प्रभाव देखा गया। ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि आदिवासियों के साथ न्याय करना जरूरी है। सन 1856 में संथालों को विशेष भूमि अधिकार प्रदान किए गए। संथाल विद्रोह भारत के इतिहास में सबसे संगठित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक देखी। मुंडा विद्रोह, जिसे महान क्रांति भी कहा जाता है, यह विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान झारखंड के छोटे नागपुर क्षेत्र में हुई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। वही बिरसा मुंडा जिसे आदिवासियों का हीरो और आज आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में मानते। इस गांव में जो भी खास जमीन है उसे वन विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है, इसीलिए कोई भी बिना इजाजत के जंगल में जानवर नहीं चराएंगे, ना ही जंगल से लकड़ी काटेंगे और ना ही जंगल से फल फूल लाएंगे। ये सरकारी मनमानी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। ई का माने हुआ जंगल पर से हम लोगों का अधिकार छीन लिया गया। जंगल तो हमारा जीवन है, ओकरा बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं? अरे जमींदार, ठेकेदार, महाजन, ये सब जंगल को कटवाता है और बदनाम हम लोग होते हैं। अरे आकर देखो, इस जंगल से हम लोग क्या लेते हैं? जरा सा मधु, सूखा लकड़ी, जड़ी बूटी, महुआ, करंज, गेठी, कंदा, यही ना? ये भी अंग्रेज सरकार को फूटल आंख नहीं सुहाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अकाल सुखाड़ में तो ये जंगल ही हमारे जीवन बचाता है। जंगल के अधिकार वापसी के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिन्होंने मुंडा आदिवासियों को संगठित कर ब्रिटिश सरकार, जमींदारों और साहूकारों जैसे और बाहरी शोषकों के खिलाफ संघर्ष किया। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ ब्रिटिश सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकने का विद्रोह किया था। मुंडाओं ने पुलिस थानों, ब्रिटिश अधिकारियों, मिशनरियों और जमींदारों के ठिकानों पर हमला किए। जनवरी सन 1900 ईस्वी में डोमरी बुरू पहाड़ी में ब्रिटिश सेना और मुंडा योद्धाओं के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें सैकड़ों योद्धा मारे गए। बिरसा मुंडा चक्रधरपुर में फरवरी के महीने में गिरफ्तार होते हैं और 9 जून 1900 ईस्वी में रांची के जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों की समस्याओं को ध्यान देना पड़ा और मुंडा आदिवासियों को उनकी भूमि अधिकार मिल गई। ब्रिटिश कर प्रणाली, जमींदारी व्यवस्था ने आदिवासियों की पारंपरिक जमीन से उन्हें वंचित कर दिया। साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों ने कानूनी और अवैध तरीके से आदिवासियों की जमीन को हथिया ली, जिससे वे कर्ज और बंधुआ मजदूरी में फंस गए। इस आर्थिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किए, जो स्वतंत्रता संग्राम का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।